वेलकम। इस लेक्चर में देखते हैं कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। डाटा क्योंकि हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है और डाटा को हमने सिक्योर करना होता है। अगर डाटा सिक्योर है तो हमारा जो ये एक एसेट है, एसेट के तौर पर जाना जाता है। तो हमारी मतलब कंपनी जो डर है उसे कि उसका जो लॉस हो सकता है तो उससे वो महफूज है, क्योंकि सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन अगर डाटा का लॉस हो जाए तो उसे लाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस लेक्चर में देखते हैं कि डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करने की स्ट्रेटजीज़ के क्या हैं, डाटा हम कैसे मुख्तलिफ जगहों पर रख सकते हैं, किस तरीके से रख सकते हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात भी हम डिस्कस करेंगे, नुकसानात क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो पहला जो है स्ट्रेटजी जो है डाटा को स्टोर करने की, वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज का मतलब है कि डाटा को, तमाम डाटा को एक ही जगह पर स्टोर किया जाए। फर्ज करें कि आपके पास टोटल डाटा है ABCD, उसको आपने सिर्फ एक ही जगह पर स्टोर कर दिया। एक ही जगह से मुराद किसी एक जगह पे, एक कंप्यूटर पे या एक सर्वर पे या किसी भी एक जगह पे, यानी कि तमाम का तमाम जो डाटा जो किसी कंपनी का है वो सारे का सारा एक ही कंप्यूटर पे या एक ही साइट पे या एक ही जगह पर मौजूद है। तो इसका फ़ायदा क्या है, ये कि इस तरीके से डाटा स्टोर करने का फ़ायदा यही है कि ये सिंपल तरीका है, आसान है कि सारे का सारा डाटा को एक ही जगह पर अगर मैनेज कर लिया जाए तो ये दूसरे तरीक़ों के मुकाबले में ये आसान है और सिंपल है। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। कि फ़र्ज़ करें आपका डाटा स्टोर है किसी दूसरे मुल्क, फ़र्ज़ करें ऑस्ट्रेलिया में स्टोर है, एक ही जगह पर स्टोर है, अगर उसे आप अपने मुल्क से एक्सेस करते हैं तो साफ ज़ाहिर है देखें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कितना डिफरेंस है फासले का। तो वहाँ से डाटा को उठा कर लाने में जो भी इंटरनेट के ज़रिए आएगा तो टाइम लगेगा, यानी कि डाटा आपसे रेलिवेंट है और आ रहा वो किसी दूसरे मुल्क से, तो बहुत दूर है, जिसकी वजह से उसको एक्सेस करने में बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा दूर से अगर आप उसे एक्सेस करेंगे तो साफ ज़रा उसके चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। जो डाटा कम्युनिकेशन होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसी है जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि फ़र्ज़ करें दो आदमी अगर चाहते हैं कि वो आपस में दो घर या दो आदमी को आपस में दोनों एक मतलब कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाना चाहते हैं आपस में, वो ताकि वो राब्ता कायम कर सके। लेकिन वो जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो सिस्टम ऐसा होगा कि वो सिर्फ दोनों के लिए होगा। अगर वो फ़र्ज़ करें दोनों जो बंदे हैं वो नज़दीक ही हैं तो उसके लिए जो सिस्टम बनाएंगे वो साफ ज़रा उसकी कीमत वो कम होगी। अगर वो फ़र्ज़ करें वो दोनों बंदे जो होंगे वो मुख्तलिफ़ शहरों में या दो मुख्तलिफ़ मुल्कों में बैठे हैं तो सिस्टम बनाने के लिए उसी लिहाज से एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे। तो यही इसका वो है मतलब नुकसान है कि डाटा अगर फ़र्ज़ करें आपसे रेलिवेंट डाटा है, बहुत दूर पड़ा है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा उसको वहाँ से एक्सेस करने में या उठाने में। और क्या इसका नुकसान है कि जो डाटा है एक ही जगह पर मौजूद है, अगर ये सिस्टम या साइट एक जगह ये फेल हो जाती है तो पूरे का पूरा डाटा का क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। या कह सकते हैं हम कि अगर ये कंप्यूटर जिस पर पूरे का पूरा डाटा मौजूद है इसमें कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो किसी भी किस्म का डाटा एक्सेस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी पार्टीशन्ड। प्रीवियस हमने देखा कि सेंट्रलाइज्ड तमाम का तमाम डाटा एक ही जगह पर स्टोर है। अब पार्टीशन में क्या है कि हमने पार्टीशनिंग कर ली है, हिस्से बना लिए हैं डाटा के। हमने क्या किए हैं, हिस्से बना लिए। तो अब हर हिस्से को, हर पार्टीशन को या हर चंक को हम मुख्तलिफ जगहों पर स्टोर करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, फ़र्ज़ करें आपके पास ABCD डाटा है, वो वहाँ पर एक ही जगह पर स्टोर था, लेकिन अब हमने उसके पार्टीशन बना लिए ABCD। अब ये चारों जो पार्टीशन होंगे, हिस्से होंगे, ये मुख्तलिफ जगह पर स्टोर हैं, मुख्तलिफ कंप्यूटर पर स्टोर हैं
या मुख्तलिफ सिटीज़ में स्टोर हैं या मुख्तलिफ मुल्कों में स्टोर हैं। इसका जो नुकसान तो यही है कि अगर हम पार्टीशन करके रखेंगे डाटा को तो इसको संभालना ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि किस तरीके से आपस को ये मुख्तलिफ तरह का डाटा उसको किस तरीके से आपस में कनेक्ट करना है, तो उसकी नेटवर्क्स किस तरीके से बनाएंगे, तो ये मसला है। लेकिन इसका फ़ायदा भी है कि फ़र्ज़ करें ये जो डाटा ए है, ये इसका जो हमने डाटा इसको रखा है, जिस कंप्यूटर पे रखा है, वो कंप्यूटर उस मुल्क के अंदर है जिसको डाटा ए की ज़रूरत है। ये डाटा बी जो है वो ये उस मुल्क में हमने रखा है स्टोर करके जिसको इस डाटा बी की ज़रूरत है। इस तरह डाटा डी और डाटा सी। तो इससे क्या हुआ कि जो रेलिवेंट डाटा यानी कि डाटा ए है ये ज़्यादा नज़दीक हो गया उन यूज़र के जिनको इसकी ज़रूरत है। डाटा बी ज़्यादा क्लोज हो गया है उन यूज़र्स के जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो डाटा उन यूज़र के नज़दीक होने की वजह से क्या होगा कि डाटा को एक्सेस करने की या डाटा को उठाने की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि जो भी डाटा तलाश किया जाएगा तो उसका रिस्पॉन्स भी तकरीबन फ़ौरन ही मिलेगा। उसके बाद है थर्ड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेटेड में ये है कि जो कंप्लीट आपका डाटा है यानी कि ABCD उसको एक जगह पर नहीं रखना बल्कि उसकी कॉपी बना के मुख्तलिफ जगहों पर रखनी है। जैसे कि देखें ये ABCD कंप्लीट कॉपी, ABCD ABCD ABCD, ये चारों कॉपीज़ जो हैं एप्लीकेशन जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर स्टोर है। यानी कि सेम का सेम डाटा हम डुप्लीकेट कर देते हैं एक से ज़्यादा साइट्स पे, एक से ज़्यादा जगहों पर। तो इसका जो नुकसान तो यही है कि आपको स्टोरेज स्पेस ज़्यादा चाहिए क्योंकि डाटा इसमें डुप्लीकेट हो रहा है, रिडंडेंट हो रहा है। हमने प्रॉब्लम पढ़ा था कि डुप्लीकेशन की वजह से आपको स्टोरेज स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी, आपको स्टोरेज स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन इसका फ़ायदा भी है कि जो डाटा सारे का सारा डाटा यूज़र्स के नज़दीक मुंतकिल हो जाता है। यूज़र को जिस तरह के भी डाटा चाहिए होगा ABCD तो वो उसके क्योंकि करीब होगा तो वो बहुत तेज़ी से उसको रिज़ल्ट मिलेगा। फोर्थ और लास्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में डाटा को दो उसमें डिवाइड किया जाता है, एक क्रिटिकल डाटा, दूसरा नॉन क्रिटिकल डाटा। क्रिटिकल डाटा क्या है? क्रिटिकल डाटा ऐसा डाटा है जो कि इंतहाई मतलब अहमियत का हामिल है, मच इम्पोर्टेंट डाटा, यानी कि जिसका आपने हर सूरत में उसको क्या करना है, सिक्योर करना है ताकि इस डाटा का लॉस ना हो। क्योंकि अगर उस डाटा का लॉस होता है तो कंपनी को या किसी भी इदारे को, इंस्टीट्यूट को नुकसान पहुंच सकता है। तो जो क्रिटिकल डाटा ऐसा डाटा है जिसका कंपनी ने हर सूरत में उसकी हिफाजत, उसकी प्रोटेक्शन करनी है। सेकंड है नॉन क्रिटिकल डाटा। नॉन क्रिटिकल डाटा ऐसा डाटा है जो कि कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है, कि अगर फ़र्ज़ करें इस डाटा का लॉस हो भी जाता है तो इससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि इतनी अहमियत इसकी नहीं है क्रिटिकल के मुकाबले में। तो हाइब्रिड में डाटा को पहले क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल में डिवाइड किया जाता है। जब फ़र्ज़ करें हमने देख लिया कि जो हमारा जो डाटा ए है वो क्रिटिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो BCD है वो लेस इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल नहीं है, नॉन क्रिटिकल है। ठीक है, तो जो हमारा क्रिटिकल डाटा होगा उसको हम क्या कर देंगे, रेप्लिकेट कर देंगे। यानी कि हम क्रिटिकल डाटा की एक से ज़्यादा कॉपी बना कर रखेंगे मुख्तलिफ जगहों पे। हम क्रिटिकल डाटा की एक से ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों पर कॉपी बना के रखेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें इस साइट का, इस जगह, ये जगह फेल होती है, ये साइट फेल होती है, तो हमारी
उस डाटा की क्या पड़ी हों, कॉपीज़ मौजूद हों। लेकिन जो नॉन क्रिटिकल डाटा है उसको हमने एक ही जगह पर स्टोर किया, एक ही साइड पर स्टोर किया, क्योंकि हमें पता है कि अगर BCD ये जो हमारा नॉन क्रिटिकल डाटा है, अगर ये इसका लॉस होता है, इसका फेलियर होता है, तो ये दोबारा भी आ सकता है, या ये हमारे लिए इतनी अहमियत का हामिल नहीं है। तो ये 4 आपके डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ए टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द records ऑफ ए फाइल ऑन ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आपके ऐसी डिवाइसेस हैं जहां पर आप डाटा स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क होगी, CD होगी, DVD हो गई, जिप डिस्क हो गई, आपके मेमोरी कार्ड वगैरह हो गए। ये सारी की सारी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं और इन्हीं पर आप अपना डाटा स्टोर करके रखते हैं। तो हर जो स्टोरेज डिवाइस है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी खसूसियात हैं, अपनी करैक्टरिस्टिक्स हैं। कोई बहुत तेज़ है, कोई स्लो है, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, किसकी कैपेसिटी चीज़ों को स्टोर करने की कम है। तो जब भी डेटाबेस जो डिज़ाइनर होगा, जब अपना डेटाबेस सिस्टम बनाएगा, तो वो अपने हिसाब से देखेगा कि वो कौन सी स्टोरेज डिवाइस को सिलेक्ट करे जो कि उसकी ज़रूरियात के मुताबिक हो। अगर वो उसकी अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र नहीं रखता तो साफ ज़ाहिर है कि आगे चल के जब डेटाबेस सिस्टम इस्तेमाल होना शुरू होगा तो उसमें मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम आएंगे। हो सकता है कि जो डेटाबेस सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाए। जिस तरह आपने मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स देखी होंगी रिज़ल्ट्स की, कि जब रिज़ल्ट आते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। यही वजह होती है कि उस वेबसाइट्स को हज़ारों की तादाद में यूज़र यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो सिस्टम होता है वो इतने ज़्यादा यूज़र्स की जो क्यूरीज़ होती हैं उन्हें संभाल नहीं सकता, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डेटाबेस जो डिज़ाइनर है वो ज़रूरियात के मुताबिक स्टोरेज डिवाइस को क्या करेगा, मुंतखब करेगा कि इसके ऊपर उसने डाटा स्टोर करना है। तो क्राइटेरिया क्या है फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करने का, कि अगर हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे सामने क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए हमारे जहन में। पहली जो है फास्ट एक्सेस फॉर डाटा रिट्रीवल। हम जो स्टोरेज डिवाइस सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसके जो डाटा रिट्रीवल की स्पीड है, यानी कि वहाँ पे जो डाटा स्टोर होगा, वहाँ से डाटा स्टोर की हो डाटा उठाने की स्पीड क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे कि अगर मैं ऑडियो कैसेट की बात करूं, जो टेप वाली है, उसमें आपको पता है कि एक के बाद दूसरा रिकॉर्ड स्टोर होता है। अगर आप पहले से आखिरी रिकॉर्ड पे जाना चाहें तो आपको बीच में जितने भी रिकॉर्ड हैं सबको चेक करते हुए जाना पड़ेगा। तो उसमें जो एक्सेस की स्पीड होती है बहुत ही कम होती है। लेकिन जो हार्ड डिस्क वगैरह है, इसमें जो एक्सेस होती है वो क्या होती है, बहुत इफ़िशेंट होती है, रैंडम, और जिसे डायरेक्ट कहा जाता है कि हम किसी एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड तक आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद है हाई थ्रूपुट। के हाई थ्रूपुट से क्या मुराद है कि कोई भी सिस्टम किसी भी ख़ास वक्त में कितने काम कर सकता है। कोई भी सिस्टम किसी ख़ास वक्त में कितने काम कर सकता है, यानी कि फ़र्ज़ करें एक सिस्टम, एक कंप्यूटर या कोई भी स्टोरेज डिवाइस एक सेकंड में कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। कि एक सेकंड में फ़र्ज़ करें कोई सिस्टम कितनी रिक्वेस्ट को या कितनी क्यूरीज को प्रोसेस करके उनका रिज़ल्ट वापस दे सकता है। तो जिस सिस्टम की थ्रूपुट जितनी ही ज़्यादा होगी, सिस्टम उतना ही इफ़िशेंट और पावरफुल होगा। अगर थ्रूपुट कम होगी तो सिस्टम उतना ही स्लो और उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। थर्ड है इफ़िशेंट यूज़ ऑफ स्टोरेज स्पेस। कि जो हम स्टोरेज डिवाइस सेलेक्ट करने जा रहे हैं, क्या वो जो हमने डाटा मतलब उसके ऊपर जो स्टोर किया है डिवाइस के ऊपर, क्या वो स्पेस को इफ़िशेंटली तौर पर मैनेज भी करती है कि नहीं करती। हो सकता है कि फ़र्ज़ करें एक डाटा है, हम उसे
अगर किसी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर स्टोर करते हैं, हो सकता हो वो 1 GB ले रहा हो। अगर उसी डाटा को हम किसी दूसरी स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर करते हैं, हो सकता है वहाँ पे वो 900 MB में स्टोर हो रहा हो। तो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो कि जो स्टोरेज की स्पेस है उसका वो सही तरीके से इस्तेमाल करती है। फोर्थ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डाटा लॉस, कि हम ऐसी स्टोरेज डिवाइस सेलेक्ट करेंगे कि अगर उस डिवाइस में कोई प्रॉब्लम भी आ जाए, अगर कोई मसला भी आ जाए, तो हमारा डाटा का लॉस कम से कम हो, यानी कि हमारे डाटा लॉस की क्या करे, प्रोटेक्शन करे। हमारे जो डाटा लॉस है उसको लॉस ना होने दे, बल्कि हमारे डाटा की प्रोटेक्शन करे अगेंस्ट लॉस। उसके बाद है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या आता है कि जो भी डाटा हम स्टोर करेंगे स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, क्या वो सिक्योर भी है कि नहीं, क्या वो सिक्योर भी है भी कि नहीं। जो डाटा हम मतलब स्टोरेज डिवाइस के ऊपर सिक्योर कर रहे हैं, वो ये ना हो कि किसी डिवाइस के ऊपर मतलब वो हम क्या करके रखें, स्टोर करके रखें, वो डाटा आपस में मिक्स ना हो जाए, उनकी बाउंड्रीज मुख्तलिफ तरह की जो फाइलें हैं आपस में मिक्स ना हो जाएं, डाटा इधर से उधर ना हो जाए। तो ये सिक्योरिटी है, हमें देखनी पड़ेगी कि डाटा जो स्टोरेज डिवाइस के ऊपर स्टोर होगा वो सिक्योर भी होगा कि नहीं। सिक्योरिटी दूसरे मैनू में भी देखी जाती है कि जो डाटाबेस के ऊपर स्टोरेज डिवाइस के ऊपर स्टोर हो रहा है, क्या वो गैर मुतल्लिका बंदों से महफूज भी है कि नहीं। ये ना हो कि जो डाटा स्टोर है स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, उसको हर तरह के यूज़र क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। अगर हर तरह के यूज़र उसे एक्सेस करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। सिर्फ उस डाटा को वही यूज़र देख सकें जिनको इजाज़त दी गई है, तो ये किस में आएगा, सिक्योरिटी में आएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो सिक्योरिटी भी देती है। मुख्तलिफ तरह की आपकी फ्लैश हैं जिनके ऊपर पासवर्ड लगाया जा सकता है। अगर पासवर्ड आपने लगा दिया है तो उन फ्लैश के अंदर डाटा कोई भी नहीं देख सकता जब तक उसको पासवर्ड लगा के मतलब ना खोला जाए। तो ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं, तो ये हमें मतलब जहन में रखने होंगे कि जो भी हम स्टोरेज डिवाइस सेलेक्ट कर रहे हैं उस डिवाइस की क्या क्या खसूसियात हैं, उन्हीं खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए हमें वहाँ पर डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये आपका लेक्चर एंड हुआ, आपके जो 3 चैप्टर्स हैं वो एंड हो गए। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।